आप सभी का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में दोबारा से स्वागत है। हम लोग इसकी पिछली क्लासों में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स को देखे हैं, कैसे इसका डायग्राम ड्रॉ किया जा रहा है, कैसे उनके कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं, कैसे मैग्नेटिक बिहेवियर को देखा जा रहा है। ऐसे बच्चे जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो पुराने वीडियोज़ हैं उन्हें ज़रूर से देखें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें मेरी समझ में आएंगी। यहाँ पर जो है इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने नाइट्रोजन के जितने भी आयन थे, जितने भी पॉसिबल आयन बन सकते थे, उनका बॉन्ड ऑर्डर निकाला है और हमने उनको अरेंज करने का तरीका भी आपको बताया है। अब जो है अब हम देखने जा रहे हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 14 से अधिक है, मतलब इसका जो दूसरा सीक्वेंस है उसको हम फॉलो करेंगे। तो अगला जो हमारा मॉलिक्यूल है वो हमारा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जो अगले मॉलिक्यूल को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन एटम को पहले देखना होता है। तो ऑक्सीजन एटम को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p4। ऐसा दूसरा ऑक्सीजन का एटम भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p4 इस तरीके से। अब देखिए क्या होगा कि जब कभी भी हम लोग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आपस में जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 8 एंड 16। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 16। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब हम जो कॉन्फ़िगरेशन एडॉप्ट करेंगे उसके अनुसार लिखते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब यहाँ पे चेंज आता है। अब यहाँ पर जो ऑर्बिटल आपका सिग्मा 2pz ये पहले आता है, तो सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 एंड पाई 2py2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 8 10 12 14, अभी 2 बाकी हैं। इसका मतलब है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py हो गया 16। एक इलेक्ट्रॉन इसमें करिएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। काउंट कर लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 15 16, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने परफेक्टली यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अब डायग्राम इसी के अकॉर्डिंग बना दीजिए जल्दी से। तो डायग्राम में फिर से देखिए, पहले 1s का कॉम्बिनेशन, फिर 2s का कॉम्बिनेशन, फिर 2p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन होंगे। तो उसको बनाते जल्दी से बनाते हैं। देखिए एक ऑक्सीजन आप यहाँ पे लीजिए, एक ऑक्सीजन हमने यहाँ पर लिया, ये ऑक्सीजन का एटम है, ऑर्बिटल नहीं है भाई। ऑर्बिटल थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा जिससे कंफ्यूज आप ना, ये ऑर्बिटल हुआ ऐसा। ये 1s ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन का है और ये 1s ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन का है। ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी जल्दी बनाएंगे हम लोग, सीख गए हैं, बहुत से बनाए हम लोगों ने हैं, सभी बनाना सीख गए हमको लग रहा है। जो नहीं बनाना सीख पाए फिर से जाके सीखें, इसके प्रीवियस वीडियो को देखें बार बार और सीखें, बहुत आसान है बनाना इसे। 2 2 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है 1 2 3 4। ऑर्बिटल का नाम यहाँ से देख के लिखिए। इसका ऑर्बिटल का नाम है सिग्मा 1s, इसका नाम है सिग्मा स्टार 1s। तो 1s हो गया, ई हो गया, 2s की बारी है। बिल्कुल हम बनाना सीखे हैं, बहुत बार बना चुके हैं। हमको लग रहा है कि हम कितनी बार बनाएंगे, 4-5 बार तो मैं ही बनाया हूँ। देखिए ये आपका 2s ऑर्बिटल एक ऑक्सीजन का है और ये 2s ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन का है और 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 1 2। बिल्कुल सिधाई में बनाइएगा और सुंदर बनाइएगा डायग्राम भाई। डायग्राम बनाने से कॉपी सुंदर लगनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कॉपी और भूतनी लगने लगे। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे सबको ये ऐसा। तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, कुछ करना ही नहीं है। ऑर्बिटल का नाम यहाँ से देखिए, ऑर्बिटल का नाम यहाँ पे सिग्मा 2s। आप मेरे साथ रहेंगे सब, आपको टॉपिक ऐसे आसान लगेगा। सिग्मा स्टार 2s हो गया। अब अगला देखिए ZP पर आइए। P को यहाँ बनाता हूँ मैं। देखिए 1 2 3, P के सब ऑर्बिटल्स हैं एक ऑक्सीजन के लिए। दूसरे के लिए बनाओ भाई 1 2 3, 2px 2py 2pz, 2px 2py 2pz। इधर से भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी। आप कहेंगे x y z ऐसे होगा और क्या, उसमें क्या दिक्कत है। 3 3 6 नए ऑर्बिटल बना लीजिए पहले।
तो इस बार ऑर्बिटल का सीक्वेंस चेंज है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से ज़्यादा है, तो इस बार सबसे नीचे ये ऑर्बिटल आएगा। फिर 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के आते हैं ऐसे। फिर ऊपर कोई सीक्वेंस चेंज नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऊपर भी आप लोग चेंज कभी कभी कर देते हैं कि नीचे चेंज है तो ऊपर भी चेंज हम करेंगे। अरे भाई ज़बरदस्ती नहीं करना है ऐसा। अब देखिए नाम लिखना, सीक्वेंस देखिएगा। पहला इसका टॉपिक, पहला लेक्चर देखिएगा तो उसमें आपको सीक्वेंस बताया है मैंने। तो देखिए सीक्वेंस में सिग्मा टू पी जेड, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी जेड। इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं भाई, इलेक्ट्रॉन 4 हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? 1 2 3, हुंस रूल है 4, 1 2 3 4। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरने हैं, तो 4 4 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो बिल्कुल जैसा आपने सीक्वेंस लिखा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जैसा आपने लिखा है, बिल्कुल वैसा ही डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। और मैंने बार बार कहा भाई एक लाइन ड्रॉ कर दिया करिए, जिससे पता रहे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ये एनर्जी का है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हर एक डायग्राम में बना ड्रॉ करिए। यहाँ लिखिए एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतना काम करेंगे तो ऑक्सीजन का बन गया डायग्राम। तो ये हो गया। बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल के देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बॉन्ड ऑर्डर। तो 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग देखिए जिस पे स्टार नहीं लगा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है ऐसा। 16 का सिस्टम है तो 6 एंटी बॉन्डिंग में होंगे, 6 होने ही चाहिए। काउंट भी कर देते हैं आपके लिए, 2 2 4 5 6। देखिए सब स्टार वाले हैं, देखिए स्टार लगा, स्टार लगा, स्टार लगा, स्टार लगा। तो 2 2 4 5 6, तो 6 यहाँ पे हो गया। 10 में से 6 गए 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2। ये बात समझ में आ गई। मैग्नेटिक बिहेवियर भी आप देख लीजिए, तो मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा भाई? लास्ट ऑर्बिटल का देखिए, तो लास्ट ऑर्बिटल ये है क्या? नहीं है भाई, ऑर्बिटल जहाँ इलेक्ट्रॉन है वही लास्ट माना जाएगा। तो लास्ट ऑर्बिटल ये है। हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड? देखिए हाफ फील्ड है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा भाई इसका? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो गया आसान सा। तो ये हमने ऑक्सीजन का बना के दिखा दिया आपको। अब एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ लेता है हमसे, कहता है कि एक्सप्लेन करिए। मैं क्वेश्चन लिख दूं ऊपर। एक क्वेश्चन कैसा आता है, मैं यहीं पे क्वेश्चन ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या कहता है? कभी कभी क्वेश्चन हमसे पूछता है कि फिर से कहता है एक्सप्लेन करके बताइए भाई। लिखिए क्वेश्चन सबकी कॉपी पे, एक्सप्लेन वाई नाइट्रोजन इज क्या है? डायामैग्नेटिक। नाइट्रोजन इज डायामैग्नेटिक एंड ऑक्सीजन इज कैसा है? पैरामैग्नेटिक। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो किससे जवाब देंगे? बॉन्ड ऑर्डर को देख के नहीं जवाब दिया जाएगा, लास्ट वाले ऑर्बिटल को देख के जवाब दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सब जगह बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो क्या करिएगा? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखिएगा मॉलिक्यूलर, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखिएगा। और फिर क्या कहिएगा कि देखिए भाई इसका नाइट्रोजन का जो आएगा उसमें क्या होगा? फुलफिल्ड होगा। तो नाइट्रोजन का लास्ट ऑर्बिटल इज फुलफिल्ड, इट मीन्स कि इट्स बिहेवियर इज डायमैग्नेटिक, वेयर एज द लास्ट ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन इज completely not fulfilled, it is half filled, that is why its behavior is paramagnetic। तो कुछ नहीं करना है, पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा, फिर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, और फिर उसका क्या लिखिए? 2-4 लाइन का स्टेटमेंट लिख दीजिए कि लास्ट ऑर्बिटल को देखिए फुलफिल्ड है कि हाफ फिल्ड है। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। खुद से लिखने की प्रैक्टिस करें, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया है। नाइट्रोजन में दिक्कत है तो इसके पिछले वीडियो पे पूरा नाइट्रोजन ही मैंने बताया है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं मुझे लग रही है। तो ऑक्सीजन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन आप पीछे से देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो इसका जवाब भी ऐसा ही होगा। अब कहता है, फिर से देखिए यहाँ पे, अब ये कह रहा है, इसको हटा रहा हूँ क्वेश्चन को,
कह रहा है कि इसके जितने भी आयंस पॉसिबल हैं ऑक्सीजन के, अब उनका भी बनाइए या उनके बॉन्ड ऑर्डर को बताइए। तो जब देखिए जैसे नाइट्रोजन का देखा था वैसे ऑक्सीजन का भी देख रहे हैं। अब देखिए अगर हमसे कहता है कि भाई क्या करिए भाई O2 जो है 1+ का बनाइए ऐसा, तो अगर O2 प्लस कह रहा है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम कह रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम का मतलब 16 की जगह 15 हो जाएगा। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन कहीं कम कर दीजिए, देखिए 7 करिए, 7 करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 हो जाएगा ऐसा, और यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 15। अब 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा अंतिम ऑर्बिटल से, अंतिम ऑर्बिटल यही था, यहाँ से कम हो जाएगा। अब जरा इसको भी सेट कर लेते तब इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे। अब देखिए सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे आगे चेंज होगा और यहाँ पर 1 के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, 1 ऑक्सीजन के ऊपर, जिसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम कर लेंगे, 1 कम कर दिया ऐसे। अब देखिए यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम होगा। देखिए यहाँ तक में कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, चेंज यहाँ पर है तो यहीं पर चेंज होगा। एक में 3 होना चाहिए, एक में 4, सही है। 7 होंगे टोटल, 2 2 4 2 6, एक लास्ट वाले का इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए ऐसे। देखिए तो ये जो आपने नया बनाया डायग्राम, ये नया डायग्राम जो हो गया है ये किसके लिए आपने बना लिया, O2 प्लस के लिए आपने बना लिया है, यानी ये O2 प्लस मॉलिक्यूल के लिए आपने बना लिया। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। देखिए 1/2 इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ कम हुई है, एंटी बॉन्डिंग में, तो ये 10 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि बॉन्डिंग में चेंज नहीं आया है। एंटी बॉन्डिंग में देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 2 2 4 1 5, ये 5 हो गया है ऐसा। तो यानी ये 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा और वैल्यू कितनी अब आ जाएगी, अब वैल्यू आ जाएगी 2.5, ये वैल्यू हो जाएगी 2.5। तो अगर वैल्यू 2.5 हो जा रही है तो यहाँ लिख लेते हैं फिर से, हमें अभी काम लगेगा। ऑक्सीजन की वैल्यू है 2 और अगर O2 प्लस हो जा रहा है तो ये वैल्यू हो जा रही है 2.5 ऐसा। बिहेवियर देख लीजिए, बिहेवियर इसका कैसा आ रहा है, तो बिहेवियर लास्ट ऑर्बिटल कैसा है भाई, लास्ट ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन के साथ है तो पैरामैग्नेटिक है, झूठ में मिटाया, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक वही बिहेवियर है, सेम बिहेवियर है। लास्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फिल्ड है। तो ये सब कुछ हमने किसके लिए देखा, O2 प्लस के लिए। 15 इलेक्ट्रॉन O2 प्लस, 2 प्लस, सब कुछ 2 कर दिए। अब देखिए भाई 2 करने के बाद यहाँ भी एक प्लस बढ़ाना पड़ेगा, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम, एक ये कम, यानी ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 की हो गई है। अब आप खुद से बोलते जाइए क्या क्या होने वाला है, ये हो गया 14। अच्छा कंफ्यूज नहीं होंगे, फिर से देखिए भाई, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 हो गया है तो सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब भी आयंस जो बनते हैं, जो भी डेरिवेटिव आयंस हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन वही फॉलो होगा जो पेरेंट का होगा। इसकी पिछली क्लास में भी मैंने बताया ये बात है, फिर बता रहा हूं कि कोई भी आयन ऑक्सीजन का बने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही फॉलो होगा जो ऑक्सीजन के लिए फॉलो किया जा चुका है। ओके, तो चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ भी क्यों ना हो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन वही होगा, बस 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो जाएगा। तो 14 का मतलब एक और कम हो जाएगा मुझे लग रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, हाँ बिल्कुल सही है। तो कम हो गया तो हट भी जाएगा ऑर्बिटल, अब किसी में नहीं है इलेक्ट्रॉन तो हटा दीजिएगा ऐसा। अब इसको भी सही कर लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। देखिए ऑक्सीजन एक और प्लस लगाइए, यहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ चेंज नहीं होगा, यहाँ चेंज एक होना चाहिए, ये 3 3 होगा। देखिए 3 और 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो हो जाएगा। अब 6 टोटल हो गए हैं तो 1 हटा दीजिए और ऐसे। तो अब देखिए ये बन गया, ये O2 2 प्लस के लिए बन गया है। और फिर क्या करिए, अब इसका निकाल लीजिए। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन चेंज कहाँ हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग में, तो यानी एंटी बॉन्डिंग में ही चेंज होगा, बॉन्डिंग में तो वैसे का वैसा ही है। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, बस 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम, तो 4 आपका एंटी बॉन्डिंग में है, तो 2 और 2 4 बस। तो 10 में से 4 गया तो 6 आएगा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3 ऐसा। यानी कहने का मतलब है कि अगर O2 2 प्लस के लिए देखा जाए तो वैल्यू 3 है, ये हो गया। अच्छा भाई बिहेवियर देख लो भाई, बिहेवियर आपका चेंज हो रहा है तो मिटा देते हैं। बिहेवियर चेंज हो रहा है क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल आपका फुलफिल्ड है, तो बिहेवियर चेंज है तो मतलब डायमैग्नेटिक हो गया। O2 प्लस देख लिया। अब नेगेटिव साइन के साथ भी देख लीजिए। अब मतलब ऐसा आयन जिस पर O माइनस है,
ऐसा सब एक एक पेज पे बनाइएगा, सब सेपरेट पेज पे बनाते जाइए। अब देखिए इसको कहाँ लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर फिगर के नीचे भी लिख सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे भी आप लिख सकते हो, फिगर बनाइए उसके नीचे लिखिए। देखिए अब आते हैं निगेटिव आयंस पे। अब निगेटिव आयंस लाओ भाई। अब निगेटिव आयंस जब लाएंगे तो O2 माइनस निगेटिव आयंस करो भाई, 8 इलेक्ट्रॉन की जगह 9 हो जाएगा, किसी एक पे साइन लगाइएगा। तो 9 का मतलब हो गया 2 2 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये तो आपका 8 ही रहेगा ना भाई तो नॉर्मल ही है तो ये 4 ही रहेगा ऐसा। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो तो 8 8 16 17 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया। अगर 17 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम हो गया है तो अभी तक हम लोगों ने 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 देखा है, तो अब होगा स्टार वाला भी आएगा 2px बाई स्टार 2py, तो 14 15 16 17 हो जाएगा। 2 यहाँ कर दीजिए, 1 यहाँ कर दीजिए, हो गया। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 17, ठीक है, ये हो गया। यहाँ चेंज करिए, नेगेटिव चार्ज लगाइए इस साइड में, यहाँ पे कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए ऐसा। देखिए नॉर्मल है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, जिस पे नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 2 2 4 3 7, अगला आएगा 8, अगला आएगा 9, हो गया 9। 8 बनाइए इधर, 2 2 4 3 7 और 1 8, हो गया। टोटल कितने हो गए, 5 इधर हैं 4 इधर, 5 और 9 इसमें भरेंगे, तो 2 2 4 2 6 7वां 8वां 9वां। देखिए आपके कॉन्फ़िगरेशन से मैच करना चाहिए। तो देखिए लास्ट में क्या है, सिग्मा स्टार 2px2, सिग्मा स्टार 2px2 एंड सिग्मा स्टार 2py1, सिग्मा स्टार 2py1, ठीक है, मैच करता है ऐसा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर देखिए, पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने भाई इलेक्ट्रॉन हैं इनको देखिए, काउंट करिए फटाफट। तो बॉन्डिंग में है 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 ही है भाई। एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 1 7, 7 यहाँ पर है, टोटल 17 है, तो 10 में से 7 जाएगा, तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा। 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधा, यानी 1.5 ऐसा, तो 1.5 आ रहा है। और इसका बिहेवियर देखिए कैसा है, तो इसका बिहेवियर आपका कैसा हो जाएगा, लास्ट ऑर्बिटल है हाफ फिल्ड, ये लास्ट ऑर्बिटल देखिए और ये हाफ फिल्ड है, तो बिहेवियर डायमैग्नेटिक बिल्कुल नहीं रह जाएगा, कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा। बात क्लियर है? तो लिख लेते हैं इसके लिए। O2 माइनस अगर है तो O2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ रही है 1.5 ऐसा, ओके। एक और बन सकता है O2 2 माइनस बन सकता है, इसके लिए भी देख लेंगे, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आती है। तो मतलब अब यहाँ पे 2 माइनस एक और माइनस, अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं, देखिए 9, ये भी 5 हो जाएगा, और अब हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन और, मतलब अब 18 हो जाएगा, हो गया ना भाई। तो अब एक लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 इलेक्ट्रॉन आखिरी में बढ़ा है, यहाँ बढ़ेगा, तो ये ऑर्बिटल तो वैसे का वैसे ही रहेगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज नहीं होगी। तो हमको लग रहा है ऐसा होना चाहिए 18 पे। तो अगर 18 पे ऐसे है, या चेंज करके देख लेते हैं, दोनों पे माइनस लगा लेते हैं, दोनों माइनस कर लेते हैं। इस माइनस में तो बिल्कुल सही है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा लीजिए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में है, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। हमको लग रहा है कि ये जो है बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम किसका है, O2 2 माइनस के लिए है, ओके। O2 2 माइनस का बन गया डायग्राम। अब बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल सही आएगा हमको लग रहा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 लिखा है, और 18 है तो 8 होगा ही होगा, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो कितना बचेगा भाई, 2 में से 8 में से 10 में से 8 गया 2, यानी 1। देखो भाई ऐसा आना चाहिए, यानी इसके लिए 1 आ रहा है ऐसा, यानी अगर निगेटिव चार्ज हो रहे हैं तो स्टेबिलिटी कम होती जा रही है ऑक्सीजन के केस में, देखिए। और अगर पॉजिटिव होते जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी जो है वो भी आपके जो पेरेंट मॉलिक्यूल है उससे कम है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल है। देखिए ऑक्सीजन के लिए कहाँ गया, ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल है, हाँ प्लस होने पर, अच्छा प्लस होने पर बढ़ रहा है स्टेबिलिटी, अगर +2 है तो स्टेबिलिटी इसकी 3 हो जा रही है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब सब कुछ हमने लिख लिया है, जितने भी पॉसिबल इसके आयंस हो सकते थे उसको हमने लिखा हुआ है।
अब क्वेश्चन कह रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है जैसे नाइट्रोजन के लिए क्वेश्चन था कि अब इसको हटा रहे हैं सब कुछ हम। देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि ऐसा करिए कि अब फिर से इसको अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फिर से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स in decreasing order of stability, ये क्वेश्चन कह रहा है। और कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? तो मॉलिक्यूल्स को दे रहा है, कह रहा है भाई ऑक्सीजन है अपने पास, O2 प्लस अपने पास है, O2 2 प्लस अपने पास है, O2 माइनस अपने पास है और O2 2 माइनस अपने पास है। इन्हीं को अरेंज करना है इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हर एक का आंसर लिखना सीखिए। कैसे लिखेंगे? तो सभी का क्या करिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा और सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखा दीजिएगा। हम दोबारा नहीं करने जा रहे, हम कर चुके हैं। तो आपको करने के लिए बता रहे हैं कि इसे मान लीजिए ऑक्सीजन लिखा, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा और फिर क्या करिएगा, इसका निकाल लीजिएगा बॉन्ड ऑर्डर जैसा मैंने निकालना बताया है। और इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे सभी के लिए आप कर लीजिएगा और जब सभी का कर लेंगे तब क्या करिएगा, इसको एक टेबल के फॉर्म में रख लीजिएगा। देखिए ऐसे कैसे कर लेंगे भाई, लिख लीजिएगा मॉलिक्यूल और आयन दोनों हैं तो आयन्स हो जाएंगे और वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से हटा दे रहे हैं, सब चीज़ें कंफ्यूज आप ना हो, इसे भी हटा दे रहे हैं, इसका भी कोई काम नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर ऐसे हमने वैल्यू पहले से लिखी हुई है। देखिए हमने लिखा है ऑक्सीजन के लिए 2 है, O2 प्लस का भी लिखा हुआ है, इसके लिए 2.5 है, O2 2 प्लस के लिए भी लिखा है 3 है, O2 2 माइनस के लिए लिखा है 1.5 है, O2 2 माइनस के लिए 1 है। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था हमसे कि आपको इसको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी जिसकी सबसे अधिक है उसे पहले रखिएगा और जिसकी सबसे कम है उसके बाद में रखिए। तो सबसे अधिक किसकी स्टेबिलिटी है, जिसके लिए वैल्यू सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक वैल्यू देखिए O के लिए है, यानी O2 प्लस के लिए ये सबसे अधिक है। और इससे कम यानी ये सबसे अधिक है, इससे कम कौन है भाई, इससे कम ये देखिए 2.5 है। इससे कम कौन है, इससे कम है 2 का यानी O2 का। इससे कम किसका है, O2 माइनस का। ओके, और सबसे कम किसका है, O2 2 माइनस का। ऐसा यानी अगर हम इसको फॉलो करें ऐसे तो ये क्या होगा, ये होगा इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऐसे जाएंगे, हो गया ना भाई, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अब और मैंने बोला पिछले क्वेश्चन में देखा गया था कि जब नाइट्रोजन कर रहे थे कि भाई स्टेबिलिटी नहीं, बॉन्ड लेंथ भी कहता है कभी कभी। तो अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग करते क्या कर दे, इंक्रीजिंग तो चेंज हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऐसा बॉन्ड लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है। तो जब बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ जो है बढ़ते हुए क्रम में करिए, सबसे कम को सबसे पहले रखिए। तो सबसे कम किसका होगा, सबसे कम उसका होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे अधिक है, उसका सबसे कम होगा। यानी कहने का मतलब है सबसे कम किसका है, सबसे कम है इसका। स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा सबसे है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। और इसके बाद किसका होगा, इसके बाद आएगा 2.5 का यानी इसका, और इसके बाद आएगा O2 का, फिर किसका आएगा O2 माइनस का, और सबसे अधिक किसका आएगा O2 2 माइनस का। ऐसा क्लियर है, किस बार में कह रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कह रहा है। तो अगर आप फिर से एरो ऐसे फॉलो करेंगे ऐसे, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा किसका, बॉन्ड लेंथ का। तो अगर आप इस एरो को फॉलो कर रहे हैं तो ये बताएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ।
तो हमने ऑक्सीजन को भी देख लिया है। जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको बताया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उसको करने का तरीका भी आपको बताया है। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे और इसे अच्छे से आप कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।